नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसपीडी का मई 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। केवल एक वीडियो में पूरा मई को कंप्लीट कर दिया जाएगा और इसमें कितना क्वेश्चन है तो 150 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया गया है और इसके सारे के सारे प्रश्न आपके वन लाइनर है। इसके सारे के सारे प्रश्न आपके वन लाइनर है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इसका पहले अपने चैनल पर जो है पिछले एक साल का एसपीडी का करंट अफेयर अपलोड है, जो उसे नहीं देखे जाके देख सकते हैं। महीना बाई महीना करके सारे करंट अफेयर को अपलोड कर दिया गया है। ये आपके मई महीने का वीडियो है और इसका पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सिप्री की ट्रेडर्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत तीसरा स्थान पर है। पहला स्थान पर कौन है? अमेरिका है। सेकेंड स्थान पर चाइना है और तीसरा स्थान पर अपना भारत है। जो पिछला वीडियो है यहीं पर आपके समाप्त हुआ था। तो अब हम लोग शुरू करेंगे मई का, लेकिन जो अप्रैल है उसमें 3-4 करंट अफेयर को नया जोड़ा गया है, तो पहले उसे डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद मई को शुरू किया जाएगा। तो देख लीजिए 30 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है। थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BS राजू को जो है थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। किसने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने जो है प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? चारुदत्त मिश्रा के द्वारा जीता गया है। चारुदत्त मिश्रा के द्वारा जो है व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता गया है। 1 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो मजदूर दिवस मनाया गया है 1 मई 2022 को। किस भारतीय अभिनेत्री को जो है 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। किस भारतीय अभिनेत्री को जो है 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो सांबा डिस्ट्रिक्ट बना है। जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो सांबा डिस्ट्रिक्ट बना है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। राजस्थान में जो है मियाँ का बाड़ा, राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। दोबारा देखिएगा, राजस्थान में मियाँ का बाड़ा जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के क्या रखा गया है? तो महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में जो है कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो है शीर्ष पर रहा है। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो है किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में जो है कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, जो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है वो आपके पहला स्थान पर रहता है, शीर्ष स्थान पर रहता है। 2 मई 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया गया। 2 मई 2022 को जो है किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया गया है। किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुरले मार्क्स को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ब्राज़ील के। दोबारा देखिएगा, किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुरले मार्क्स को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ब्राज़ील के। किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने जो है सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है? तो पंजाब के शिक्षा बोर्ड ने जो है सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है। 2 मई 2022 को 34वें विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विनय मोहन कवात्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 34वें विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विनय मोहन कवात्रा बने हैं। विनय मोहन कवात्रा बने हैं। किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो है जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने जो है औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने जो है औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य औद्योगिक अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नंदमुल
चंदानी नियुक्त किए गए हैं। दोबारा देखिएगा, केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो नंद मूल चंदानी नियुक्त हुए हैं। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो संगीता सिंह को नियुक्त किया गया है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। प्रेस फ्रीडम में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 150वां स्थान मिला है प्रेस फ्रीडम में। नेक्स्ट है 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन है? तो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु है जो कर्नाटक में स्थित है। दोबारा देखिएगा, 20 स्वर्ण पदक के साथ जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन बना है? तो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु बना है जो कर्नाटक में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो तरुण कपूर बने हैं। दोबारा देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो तरुण कपूर बने हैं। तरुण कपूर जो है प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार बने हैं। सूचना अनुसार दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर 1 वर्टीपोर्ट कहाँ पर बनाया गया है? तो इंग्लैंड में बनाया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, सूचना अनुसार जो है दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर 1 वर्टीपोर्ट कहाँ पर बनाया गया है? तो इंग्लैंड में बनाया गया है। किसे निर्मल देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जनरल तेज कौल को जो है निर्मल देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे एक बार दोबारा देखिए। किसे जो है निर्मल देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? जनरल तेज कौल को। नेक्स्ट है IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो हर्षदा शरद गरुड़ बनी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अल्केश कुमार शर्मा को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में जो है सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 4 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है। 4 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है। निकोलस पूरन किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? तो वेस्ट इंडीज़ टीम के नए क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो निकोलस पूरन बने हैं। निकोलस पूरन जो है किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? तो वेस्ट इंडीज़ के। किस राज्य के मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। दोबारा देखिएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो है मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो केरल राज्य के द्वारा जीता गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो केरल राज्य के द्वारा जीता गया है। जियो सावन के नए CEO कौन बने हैं? तो सहस मल्होत्रा, ये म्यूज़िक ऐप है। जियो सावन के नए CEO कौन बने हैं? तो सहस मल्होत्रा बने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो पूर्णिया में किया है। BPSC एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और बिहार SSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है बिहार के किस जिले में देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो पूर्णिया में किया है। 5 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है 5 मई 2022 को। 5 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है। दुनिया की नंबर 1 T20 टीम कौन बनी है? तो भारत बनी है। दुनिया की नंबर 1 T20
टीम कौन बनी है? तो भारत देश बना। किस राज्य सरकार ने जो है जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा जो है जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना की शुरुआत की गई है। किसने विश्व स्नूकर खिताब जीता है? तो रोनी ओ सुलिवान ने जीता है विश्व स्नूकर खिताब। दोबारा देखिएगा, किसने विश्व स्नूकर खिताब जीता है? तो इंग्लैंड के रोनी ओ सुलिवान ने जो है विश्व स्नूकर खिताब 2022 जीता है। गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अर्चना गुलाटी को। अर्चना गुलाटी को गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अर्चना गुलाटी को नियुक्त किया गया है। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, रियल मैड्रिड जो है किस देश की टीम है? तो स्पेन की टीम है। तो स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है। और उपविजेता कौन है? तो स्पेनयोल जो है इसका उपविजेता है। उपविजेता कौन है? स्पेनयोल जो है उपविजेता है। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने जो है पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ यम 15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो IOCL के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोबारा देखिएगा, किस कंपनी ने जो है पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ जो है यम 15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो लद्दाख में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो लद्दाख में दर्ज किया गया है। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा जो है कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया है? तो वियतनाम में खोला गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया है? तो वियतनाम में खोला गया है। किसने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए जो है ऑपरेशन सतर्क चलाया है? तो RPF ने चलाया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने चलाया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने चलाया है ऑपरेशन सतर्क। दोबारा देखिएगा, किसने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए जो है ऑपरेशन सतर्क चलाया है? तो RPF ने चलाया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने चलाया है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। किसे भारतीय वायुसेना का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल संजीव कपूर को। एयर मार्शल संजीव कपूर को जो है भारतीय वायुसेना का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। ऊपर वाला क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा क्योंकि कुकर का सीटी मार दिया है। भारत का पहला जो है फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। नेक्स्ट है कि किसे भारतीय वायुसेना का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी की है? तो FAO ने जारी किया है। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट को। 7 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। 7 मई 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितना प्रतिशत रह गई है? तो 2% रह गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत की कुल प्रजनन दर जो है घटकर कितना प्रतिशत रह गई है? तो 2% रह गई है। किसने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है? तो BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है। डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ है? तो नाटो देशों के बीच में हुआ है। नाटो में कितने देश हैं? 30 देश हैं। नाटो की स्थापना कब होता है? तो 1949 में होता है। 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो सिंथिया रोसेन जबेक को, दोबारा देखिएगा कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सिंथिया रोसेन जबेक को सम्मानित किया गया है। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है 8 मई को। किस राज्य सरकार ने जो है नेथना बीमा योजना के तहत जो है बीमा कवरेज को बढ़ाया है, तो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है नेथन्ना बीमा योजना के तहत जो है बीमा कवरेज को बढ़ाया है। जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन आपके शीर्ष पर रहा, तो यूएसए शीर्ष पर रहा। दोबारा देखिएगा, जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहता है, तो यूएसए शीर्ष पर रहता है। दोबारा देखिएगा कि जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहता है, तो यूएसए शीर्ष पर रहता है। मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है, तो श्रीलंका में जो है मंदी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। किस प्रदेश ने 2030 तक जो है 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है, तो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा जो है 2030 तक जो है 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है। 9 मई को किस व्यक्ति की जयंती मनाई गई है, तो गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती मनाई गई है 9 मई को। पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो नंद मूलचंदानी को। केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, नंद मूलचंदानी को। ये क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। किसने जो है 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर अपने ही रिकॉर्ड तोड़ा है, तो कामिरीता शेरपा ने, ये नेपाल के हैं। दोबारा देखिएगा, किसने जो है 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, तो कामिरीता शेरपा ने तोड़ा है। सूचना अनुसार चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। टीवीएस मोटर कंपनी का प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो सुदर्शन बेनू को। टीवीएस मोटर कंपनी का प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो सुदर्शन बेनू को नियुक्त किया गया है। 10 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया है। वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया है 10 मई को। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE से सम्मानित किया गया है, तो गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को सम्मानित किया गया है। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट MBE मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को सम्मानित किया गया है। 8,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो प्रियंका मोहिते बनी है। दोबारा देखिएगा, 8,000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है, प्रियंका मोहिते बनी है। किस राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री मुक्त सीवर कनेक्शन योजना की शुरुआत की है, तो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री मुक्त सीवर कनेक्शन योजना की शुरुआत की है। भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो मुंबई में किया गया है। भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो मुंबई में किया गया है। किस राज्य सरकार ने जो है सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के स्थान पर जो है नाश्ता देने की घोषणा की है, तो तमिलनाडु सरकार ने मिड डे मील के स्थान पर जो है नाश्ता देने की घोषणा की है। कहाँ पर, सरकारी स्कूलों में। किस राज्य के सभी पोमाई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है, तो मणिपुर के पोमाई क्षेत्रों को जो है ड्रग्स फ्री जोन घोषित किया गया है। दोबारा देखिएगा, किस राज्य के सभी पोमाई क्षेत्रों को जो है ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है, तो मणिपुर के पोमाई क्षेत्रों को जो है ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, किसने जो है सन में फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज खिताब जीता है, तो डी गुकेश ने जीता है। दोबारा देखिएगा, सन में
फॉर्मेटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है 11 मई को। पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। किसे मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजेश उन्नी को। राजेश उन्नी को जो है मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, राजेश उन्नी को। जारी सूचना अनुसार कहाँ एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है? तो अयोध्या में जो है एक जो क्रॉसिंग है उसका नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है। कौन जो है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो रिलायंस कंपनी बनी है। दोबारा देखिएगा, कौन जो है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो रिलायंस कंपनी बनी है। किन 4 भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में जो है पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है पुलित्जर पुरस्कार 2022? तो दानिश सिद्दीकी, इनको मरणोपरांत जो दानिश सिद्दीकी हैं इनको मरणोपरांत जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद है अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे। इनका नाम दोबारा देखिएगा कि किन 4 भारतीयों को जो है फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में जो है पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? दानिश सिद्दीकी के द्वारा जीता गया है मरणोपरांत। अदनान आबिदी, तीसरा नाम है सना इरशाद मट्टू, चौथा नाम है अमित दवे। 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है 12 मई को। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो सऊदी अरामको बनी है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो सऊदी अरामको बनी है। सऊदी अरामको बनी है। किस भारतीय वास्तुकार को जो है प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को जो है प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय वास्तुकार को जो है प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो दक्षिण कोरिया बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो दक्षिण कोरिया बन गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव कुमार बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव कुमार बने हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं। किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ममता बनर्जी को, जो पश्चिम बंगाल की सीएम है, इन्हें जो है विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे जो है विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ममता बनर्जी को। सूचना अनुसार जो है किस राज्य के कई हिस्से में जो है टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? तो केरल में। दोबारा देखिएगा, सूचना अनुसार किस राज्य के कई हिस्से में जो है टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? केरल में। नेक्स्ट है 12वीं AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पर शुरू हुई है? तो तुर्की में शुरू हुआ है। कहाँ पर? 12वां जो है AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पर शुरू हुआ है? तो तुर्की में शुरू हुआ है। तुर्की में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने जो है चारा बिजाई योजना की शुरुआत की है? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा जो है चारा बिजाई योजना की शुरुआत की गई है। CBSE का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो निधि छिब्बर बने हैं। CBSE का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो निधि छिब्बर बने हैं। निधि छिब्बर। दोबारा देखिएगा, CBSE का नया अध्यक्ष कौन बने? निधि छिब्बर बने हैं। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो जो बाइडेन ने की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो जो बाइडेन के द्वारा किया गया है। किस देश ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने की है। दोबारा देखिएगा, किस बैंक ने जो है सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। किस बैंक ने जो है सीमा पार
सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने की है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजीव बजाज बने हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजीव बजाज बने हैं। आप लोग अब कमेंट मत कीजिएगा कि वीडियो लंबा हो गया, क्योंकि बार बार 2 से 3 बार हम बोल रहे हैं तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप ही लोग का डिमांड था। नेक्स्ट है त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है। त्रिशूरपुरम महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया है? केरल में मनाया गया है। त्रिशूरपुरम महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया है? केरल में मनाया गया है। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? लियोनेल मेसी हैं। लियोनेल मेसी हैं। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो लियोनेल मेसी हैं इनका संबंध किस देश से है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। नेक्स्ट है टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो फ्रैंक बिलजेक को दिया गया है। फ्रैंक बिलजेक को दिया गया है। दोबारा देखिएगा, टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? फ्रैंक बिलजेक को दिया गया है। वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अबिदजान आइवरी कोस्ट में किया गया है। अबिदजान आइवरी कोस्ट में किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? UNCCD इसका फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। और कॉप का क्या होता है? तो द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, ठीक है। तो दोबारा देखिएगा, वनों की कटाई के खिलाफ जो है UNCCD COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अबिदजान आइवरी कोस्ट में किया गया था। आइवरी कोस्ट एक देश का नाम है, ठीक है। आइवरी कोस्ट एक देश का नाम है जो अफ्रीका में स्थित है। अबिदजान आइवरी कोस्ट में किया गया है UNCCD COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन। एयर इंडिया के CEO कौन बने हैं? तो कैंपबेल विल्सन बने हैं। एयर इंडिया के CEO कौन बने हैं? कैंपबेल विल्सन बने हैं। किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल को खोला गया है? तो वियतनाम में खोला गया है। दोबारा देखिएगा, किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल को खोला गया है? तो वियतनाम में खोला गया है। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ पर खुला है? तो चेक रिपब्लिक में खुला है। चेक रिपब्लिक में खुला है। दोबारा देखिएगा, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ पर खुला है? तो चेक रिपब्लिक में खुला है। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ पर खुला है? तो चेक रिपब्लिक में खुला है। इटालियन कप 2022 किसने जीता है? तो इंटर मिलान ने जीता है। इटालियन कप 2022 किसने जीता है? तो इंटर मिलान ने जीता है। कहाँ उत्कर्ष समारोह आयोजित हुआ है? तो गुजरात में जो है उत्कर्ष समारोह आयोजित हुआ है। 14 मई 2022 को जो है कहाँ पर जो है उत्कर्ष समारोह आयोजित हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता है? तो जापान के द्वारा जीता गया है। महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता है? तो जापान के द्वारा जीता गया है। महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता है? तो जापान के द्वारा जीता गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो है भारत टैप पहल शुरू की है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जो है भारत टैप पहल की शुरुआत की गई है। दोबारा देखिएगा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो है भारत टैप पहल की शुरुआत की है? तो आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सूचना अनुसार जो है 34वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मलेशिया करेगा। 34वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो मलेशिया करेगा। किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंस का निधन जो है सड़क दुर्घटना में हो गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी थे एंड्रू साइमंस, इनका निधन जो है सड़क दुर्घटना में हो गया है। 14 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। 14 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय फर्म कौन सी बनी है? तो रिलायंस बनी है। दोबारा देखिएगा, फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय फर्म कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस कंपनी है।
किसने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा किया गया है। किसने जो है ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसरो के द्वारा किया गया है। किसे UAE का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को जो है संयुक्त अरब अमीरात का नया राष्ट्रपति चुना गया है। संयुक्त अरब अमीरात का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को। किसने जो है बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? तो NTPC ने किया है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने किया है। किसने जो है बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने किया है। किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता है? तो भारत ने जो है पहली बार थॉमस कप जीता है। मनिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो त्रिपुरा के। दोबारा देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनिक शाह जो हैं किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं मनिक शाह। हैदराबाद में जो है राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं। हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह के द्वारा किया गया है। 16 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है 16 मई को। किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को जो है राज्य का चौथा एवं देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को जो है राज्य का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने ई-अधिगम योजना की शुरुआत की है? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा जो है ई-अधिगम योजना की शुरुआत की गई है। किस संस्थान ने जो है नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो नीति आयोग के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश की नर्स अन्ना कवाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई है? तो केनिया की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस देश की नर्स अन्ना कवाले दुबा जो है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई हैं? तो केनिया की हैं। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 16 मई को? तो सिक्किम ने जो है 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता है? तो माई 11 सर्किल ने जीता है। दोबारा देखिएगा, महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता है? तो माई 11 सर्किल ने जीता है। रूस की बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नॉर्डिक ने किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फिनलैंड के। रूस की बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नॉर्डिक ने किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फिनलैंड में जो है RAO नॉर्डिक जो कंपनी है ये विद्युत देना बंद कर दी है। 17 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया है। 17 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया है 17 मई को। हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सोमालिया के। हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सोमालिया के बने हैं। RBI ने किसे कार्यकारी निर्देशक बनाया है? तो किसे RBI ने जो है कार्यकारी निर्देशक बनाया है? तो सीती काठा पटनायक और राजीव रंजन को। सीती काठा पटनायक और राजीव रंजन को जो है RBI ने कार्यकारी निर्देशक बनाया है। BWF उबेर कप किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। BWF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन उबेर कप किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विटेक ने जीता है। किसने जीता है? ईगा स्विटेक ने जो है टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विटेक ने जीता है। एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो फ्रांस की। दोबारा देखिएगा, एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी है। किसने 2 स्वदेशी निर्मित युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भारतीय सेना में शामिल कराया है? तो किसके द्वारा शामिल कराया गया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा शामिल कराया गया है। किसने 2 स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत है जिसका नाम है सूरत और एक का नाम है
उदयगिरी को भारतीय सेना में शामिल कराया है? तो किसके द्वारा कराया गया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। किस संस्थान ने जो है नैनो बोट्स बनाया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो IISc के द्वारा बनाया गया है। ISc बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है। किस संस्थान ने जो है नैनो बोट्स बनाया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? IISc बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है। 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है 18 मई को। 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है। गोपाल विट्ठल को किस कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो एयरटेल का। गोपाल विट्ठल को जो है किस कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो एयरटेल का। लर्सन एंड टुब्रो के CEO कौन बने हैं? लर्सन एंड टुब्रो कंपनी के CEO कौन बने हैं? तो SN सुब्रमण्यम बने हैं। SN सुब्रमण्यम जो है लर्सन एंड टुब्रो के CEO बने हैं। किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो अजय पीरामल को सम्मानित किया गया है। अजय पीरामल को सम्मानित किया गया है। किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो अजय पीरामल को सम्मानित किया गया है। कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो भारत बन गया है। कौन सा देश जो है जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो भारत बन गया है। कहाँ जो है सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो कोटा राजस्थान से जो है सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। कहाँ से? कोटा राजस्थान से। कोटा जो राजस्थान है, जो लोकसभा सीट है, यहाँ से कौन खड़ा होते हैं? तो ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। किसने बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है? किसने जो है बंगारी मथाई फॉरेस्ट अवार्ड 2022 जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है सेसिल नदजेवेट के द्वारा जीता गया है। किसने बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है? तो किसने जीता है? सेसिल नदजेवेट के द्वारा जीता गया। दोबारा बोल देते हैं, किसने बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? सेसिल नदजेवेट के द्वारा जीता गया है। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? तो उड़ीसा के द्वारा जीता गया है। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? तो उड़ीसा के द्वारा जीता गया है। किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने जो है 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो केंटन कूल ने। केंटन कूल ने। किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने जो है 16वीं बार माउंट एवरेस्ट का फतह किया है? माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? तो केंटन कूल ने 16वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। जारी सूचना अनुसार 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का 20 से 28 नवंबर के बीच कहां पर किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है कहां पर होगा? तो गोवा में होगा। कहां पर होगा? गोवा में होगा। BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? BS बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो S मुंद्रा बने हैं। S मुंद्रा बने हैं। 75वां कांस फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रांस में शुरू हुआ है। 75वां कांस फिल्म महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? तो फ्रांस में शुरू हुआ है। किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? तो पश्चिम मध्य रेलवे ने विकसित किया है। दोबारा देखिएगा, किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? तो पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा विकसित किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा विकसित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है राजीव गांधी हत्याकांड के किस दोषी को जो है 31 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया है? तो AG पेरा रिबलन को। AG पेरा रिबलन को। कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन कर जो है एथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है? 2025-26 के लिए बढ़ाया है। 2025-26 के लिए बढ़ाया है। दोबारा देखिएगा कि कैबिनेट ने जो है जैव ईंधन नीति में संशोधन कर जो है एथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो 2025-26 तक के लिए बढ़ाया है। किन दो देशों ने औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो फिनलैंड और स्वीडन। ऐसे नाम नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। किन दो देशों ने जो है औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो फिनलैंड और स्वीडन ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम
शुरू की है? तो पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम की शुरुआत की है? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो दोबारा देखिएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम की शुरुआत की है? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तमिलनाडु के किस झील को जो है राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो नजरायन झील को, तमिलनाडु की किस झील को जो है 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो नजरायन झील को। संपन्न डेफ ओलंपिक्स में भारत ने कितने पदक जीता है? तो भारत ने 16 पदक जीता है। 19 मई 2022 को संपन्न डेफ ओलंपिक्स में भारत ने कितने पदक जीता है? तो भारत ने कुल 16 पदक जीता है। किसने जो है विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है? तो बेल्सी मॉर्गन ने जीता है। किसने जो है विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है? तो बेल्सी मॉर्गन ने जीता है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो चीन के द्वारा किया गया है। 20 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया 20 मई 2022 को। 41वां हुनर हाट कहाँ आयोजित किया गया? तो आगरा में किया गया है। 41वां हुनर हाट जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आगरा में किया गया है। किस राज्य ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा जो है पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया गया है। इंडिगो के CEO कौन बने हैं? तो पीटर एल्बर्स बने हैं। इंडिगो के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? पीटर एल्बर्स नियुक्त हुए हैं। टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? मुशफिकुर रहीम बने हैं। मुशफिकुर रहीम जो है बांग्लादेश के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 5000 रन बनाया है। इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो मैथ्यू मार्ट को नियुक्त किया गया है। इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो मैथ्यू मार्ट को नियुक्त किया गया है। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है 21 मई 2022 को। किस बैंक ने अमेजन पे के साथ जो है UPI भुगतान के लिए समझौता किया है? तो RBL बैंक ने समझौता किया है। किस बैंक ने जो है अमेजन पे के साथ UPI भुगतान के लिए समझौता किया है? तो RBL बैंक ने किया है। चर्चा में रहा जो है नेचीफू सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेचीफू सुरंग कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोबारा देखिएगा, चर्चा में रहा जो है नेचीफू सुरंग कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसे नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस इंश्योरेंस कंपनी ने जो है भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। किस देश के? तो ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। सूचना अनुसार जो है किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? तो गोवा ने हासिल किया है। सूचना अनुसार जो है किस राज्य ने जो है 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? तो गोवा ने हासिल किया। किसने हासिल किया है? गोवा ने हासिल किया है। किस देश ने जो है अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ जो है दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो चीन के द्वारा बनाया गया है। किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ जो है दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो चीन के द्वारा बनाई गई है योजना। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो दावोस स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ है। कहाँ पर? दावोस स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ है। दोबारा देखिएगा, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? तो दावोस स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पर। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया है। किसने जो है UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो अडानी ग्रुप ने हासिल की है।
किसने जो है UAE T20 में फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो अडानी ग्रुप ने हासिल किया है। 23 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 मई को। 23 मई को जो है किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्फोसिस का MD और CEO कौन बने हैं? तो सलील पारेख बने हैं। इन्फोसिस का जो है MD और CEO कौन बने हैं? तो सलील पारेख बने हैं। किसने जो है 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ओडिशा ने जीता है, कर्नाटक को हराकर जीता है। दोबारा देखिएगा, किसने जो है 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ओडिशा ने जीता है, कर्नाटक को हराकर जीता है। किसने 2022 में जो है दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो आर प्रज्ञानंद ने हराया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने जो है 2022 में दूसरी बार जो है विश्व चैंपियंस मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो आर प्रज्ञानंद ने हराया है। आर प्रज्ञानंद ने हराया है। किस देश की तैराक जो है एरियन टिटमुस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया के तैराक हैं एरियन टिटमुस, उन्होंने जो है 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसने जो है स्पेनिश ग्रैंड प्री जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। 23 मई 2022 को जो है किसने स्पेनिश ग्रैंड प्री जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। कौन जो है मंकी पॉक्स के मरीजों के इलाज के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है? तो बेल्जियम बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम जो है यूरोपियन कंट्री है। कौन जो है मंकी पॉक्स के मरीजों के इलाज के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है? तो बेल्जियम बन गया है। किसने जो है CII एक्सकोन कमिटेड लीडर अवार्ड जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? अंजलि पांडे के द्वारा जीता गया है। किसने जो है CII एक्सकोन कमिटेड लीडर अवार्ड जीता है? तो अंजलि पांडे के द्वारा जीता गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो विवेक कुमार बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो विवेक कुमार बने हैं। 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया। 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड राज्य बना है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में जो है ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शिखर धवन बने हैं। IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? शिखर धवन बने हैं। पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जोसे रामोस होर्टा। पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोसे रामोस होर्टा। किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। किसने जो है हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया? हरियाणा के द्वारा जीता गया है। टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो करुणानंदी, गौतम अडानी तथा खुर्रम परवेज को शामिल किया गया है। दोबारा देखिएगा, टाइम पत्रिका द्वारा जो है 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो करुणानंदी, गौतम अडानी तथा खुर्रम परवेज को शामिल किया है। भारतीय रेलवे और किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो भारतीय रेलवे और IIT मद्रास ने जो है भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए समझौता किया है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान आपके शीर्ष पर रहा है। भारत 54वां स्थान पर रहता है। भारत जो है 54वां स्थान पर रहता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन आपके शीर्ष पर रहता है? तो जापान शीर्ष पर रहता है और भारत को 54वां स्थान दिया जाता है। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना बने हैं। किसने जो है स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संबोधित किया। दोबारा देखिएगा कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो विनय कुमार सक्सेना जो है दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं। और किसने जो है विश्व स्वास्थ्य सभा के
75वें सत्र को संबोधित किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संबोधित किया है। किस राज्य ने संभव पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने जो है संभव पोर्टल को लॉन्च किया है। किस राज्य ने जो है संभव पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने जो है संभव पोर्टल को लॉन्च किया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है लिवरपूल को पछाड़कर। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है, लिवरपूल को पछाड़कर जीता। अप्रैल माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो केशव महाराज पुरुष में और महिला में एलिसा हेली को चुना गया है। केशव महाराज का संबंध दक्षिण अफ्रीका से और जो एलिसा हेली हैं इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। 25 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व थायराइड जागरूकता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है सुरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? तो मणिपुर में शुरू हुआ है सुरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण। WHO का प्रमुख कौन बने हैं? तो टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस। दोबारा देखिएगा, WHO का प्रमुख कौन बने? तो टेड्रोस, याद रखिएगा टेड्रोस। उसके बाद है एडहानोम घेब्रेयेसस बने हैं WHO का नया प्रमुख। कहाँ भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो उड़ीसा में। भारत का पहला जो है ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम कहाँ पर शुरू हुआ है? तो उड़ीसा में शुरू हुआ है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच जो है बोंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में। किस राज्य सरकार ने जो है एकीकृत कृषि विकास योजना की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु सरकार ने शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने जो है एकीकृत कृषि विकास योजना की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु सरकार ने। किस राज्य सरकार ने जो है 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति अपनाया है? तो त्रिपुरा ने अपनाया है। दोबारा देखिएगा, किस राज्य सरकार ने जो है 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति अपनाया है? तो त्रिपुरा ने अपनाया है। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया है। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया है। BPCL के अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के साथ में समझौता किया है। 25 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया है 25 मई 2022 को। WHO की 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल B का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश भूषण को। WHO की 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजेश भूषण को। इस क्वेश्चन को आप लोग चेक भी कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो कोलकाता बन गया है। अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो कोलकाता बन गया है। किसने जो है वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जीता है? तो A गोपाल कृष्णन ने जीता है। किसने जो है वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जीता है? तो A गोपाल कृष्णन ने जीता है। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बन गई है? तो अभिलाषा बराक बन गई है। अभिलाषा बराक जो है भारतीय सेना की पहली लड़ाकू एविएटर कौन बन गई है? तो अभिलाषा बराक बन गई है। परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? NIT तिरुचिरापल्ली में किया गया है। परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो NIT तिरुचिरापल्ली में किया गया है। किसने जो है सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है? किसे जो है सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किशोर जयरावन को जो है सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है 26 मई 2022 को। महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। इसका आयोजन केरल के कहाँ पर होता है? तो तिरुवनंतपुरम में होता है। 27 मई 2022 को चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में स्थित है। परम योद्धा स्थल कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे जो है एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है।
महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो तुर्की शीर्ष पर रहा, दूसरा पर आयरलैंड, तीसरा पर आपके कनाडा रहता है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर रहता है? तो तुर्की शीर्ष पर रहता है, दूसरा पर आयरलैंड, तीसरा पर कनाडा रहता है। फोर्ब्स 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन बन गई है? तो कॉइनबेस बन गई है, कॉइनबेस कंपनी बन गई है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक जो है 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने जो है किस वर्ष तक जो है 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा जो है राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया है? तो भुवनेश्वर में किया है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा जो है राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया है? तो भुवनेश्वर में किया है। कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो गीतांजलि श्री बनी है। किस उपन्यास के लिए? तो टॉम्स ऑफ सैंड के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो गीतांजलि श्री बनी है। किस उपन्यास के लिए? तो टॉम्स ऑफ सैंड के लिए। 28 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया गया 28 मई 2022 को। भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में जो है वाहन गिरने से 7 जवानों की मौत हो गई है? तो स्वेक नदी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से जो है 7 जवानों की मौत हो गई है? तो श्योक नदी में। भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है जम्मू कश्मीर में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्याली बसाक बनी है। प्याली बसाक बनी है। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है। CFR कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स को CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स होता है। और पहला कौन है? तो पहला राज्य आपके उड़ीसा है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर के इफ्को कलोल में किया गया है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर के इफ्को कलोल में किया गया है। IBA एथलीट समिति का अध्यक्ष कौन बनी है? तो लवलीना बोरगोहेन बनी है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलीट समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो लवलीना बोरगोहेन बनी है। 29 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 29 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश को चुना गया है। दोबारा देखिएगा, 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश को चुना गया है। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है IPL 2022 का खिताब किसने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो राजस्थान रॉयल्स को जो है 7 विकेट से हराकर जीता है। पर्पल कैप किसे मिला है? तो यजुवेंद्र चहल को मिला है। ऑरेंज कैप बटलर को दिया गया है। IPL का एक स्पेशल वीडियो आएगा 8 से 10 मिनट का। नेक्स्ट है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को जो है गोल्डन आई अवार्ड दिया गया है? तो ऑल डैट ब्रदर्स को दिया गया है। ऑल डैट ब्रदर्स को दोबारा देखिएगा, कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को जो है गोल्डन आई अवार्ड दिया गया है? तो ऑल डैट ब्रदर्स को दिया गया है। इसका निर्देशक कौन है? सोनक सेन है। किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में जो है ऑस्कॉच अवार्ड दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य को जो है शिक्षा के क्षेत्र में ऑस्कॉच अवार्ड दिया गया है। विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अनवर हुसैन शेख को बनाया गया है। विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अनवर हुसैन शेख को बनाया गया है। सरकार ने BPCL में कितने फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो 53% जो हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। किस राज्य ने जो है विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश आपके शीर्ष पर रहता है? तो भारत शीर्ष पर रहता है। इसमें भारत जो है 13 स्वर्ण और 15 सिल्वर 5 कांस्य पदक जीतता है। भारत कुल टोटल जो है 33 पदक जीतता है ISS जूनियर विश्व कप 2022 में। भारतीय नौसेना के जहाज INS गोमती को कहाँ से जो है 34 साल बाद सेवामुक्त किया गया है? तो नेवल डॉकयार्ड मुंबई से। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो अमेरिका बन गया है। कौन बन गया है? अमेरिका बन गया है। नेक्स्ट है 31 मई 2022 को जो है उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 31 मई 2022 को जो है उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया है। तो मई माह से जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था सभी को कवर कर लिया गया है। आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। समझिए कि वीडियो को बहुत जल्दी कवर किया गया है क्योंकि हमें कहीं पर जाना है। ठीक है, थैंक यू।